गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लैंथेनाइड तत्वों के बारे में डिस्कस किया था, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और साथ में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी थी। आज हम आयनिक त्रिज्या एवं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। किसी परमाणु अथवा आयन की त्रिज्या दो कारकों पर डिपेंड करती है। एक तो होता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी और जिससे जेड इफेक्ट बढ़ता है और साथ में इसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस होती हैं वो घटती है। सेकंड, लैंथेनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन n-f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जो काफ़ी गहराई में स्थित होता है। यूँ कहे कि काफ़ी नाभिक के पास स्थित होता है, अतः अत्यधिक नाभिकीय आकर्षण महसूस करेगा और अंदर की तरफ स्थित ये इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रतिक्षित कर आकार बढ़ाने में भी सहायक नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत कम लग पाता है। अतः इन तत्वों में जो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ में इनकी त्रिज्या में हमें कमी देखने को मिलती है और लैंथेनाइडों के आकार में इस प्रकार की हुई क्रमिक कमी को ही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखो, जो लैंथेनाइड तत्व है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो 4f ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी नाभिक के पास में स्थित है और ये d ऑर्बिटल है और ये ns ऑर्बिटल है। और यहाँ पर लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं तो लैंथेनाइड तत्व जो कि लैंथेनम से स्टार्ट हो रहा है और ल्यूटेशियम तक जा रहा है और उस स्थिति में जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो 4f से, यानी कि 4f0 से स्टार्ट होकर 4f14 तक भरे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो 4f सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ता है नंबर ऑफ प्रोटॉनों की वजह से, तो यहाँ पर त्रिज्या घटती है। और एक कारण ये है कि जो त्रिज्या घट रही है यहाँ पर जो 4f सब सेल होता है उसका पोर सील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो जेड इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो परमाणु की जो त्रिज्याएँ होती हैं वो घटती है और ये जो कमी हो रही है उसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये माना कि ये जो लैंथेनम आयन है इसका आकार इतना है और जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और जेड इफेक्ट बढ़ेगा और त्रिज्या घटेगी तो ये ल्यूटेशियम तक के आते आते इनका आकार बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से ये कमी हो रही है। जब हम आयनिक त्रिज्या और परमाणु क्रमांक को लेते हुए इन तत्वों के त्रिज्या के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ग्रेजुअली डिक्रीज होती हुई आपको प्रतीत हो रही है ना। तो इस तरह का ये ग्राफ हमें देखने को मिलता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। और लैंथेनाइड तत्वों के धनायनों की आयनिक त्रिज्या के मान नियमित रूप से क्रमिक रूप से घटते हैं और इनका जो वक्र ग्राफ जो हमें देखने को मिलता है सरल रेखा में मिलता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा और त्रिज्या जो आयनिक होते हैं उनकी त्रिज्याएँ घटती क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर भरे जाते हैं और यहाँ पर जो परिरक्षण शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आगे देखो कि जो परमाणु त्रिज्या और परमाणु क्रमांक के बारे में बात करते हैं तो जो लैंथेनम और प्रेजुडियम है यहाँ पर जो सीरियम जो तत्व हैं उनकी त्रिज्या काफ़ी ये नीचे की तरफ स्थित है और इसका ग्राफ। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि यूरोपियम हुआ, ट्रिबियम हुआ, इनका जो ग्राफ है वो काफ़ी उभरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखो कि इनके कुछ दो कारण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। यूरोपियम इट्रियम की जो परमाणु त्रिज्या के असाधारण रूप से हमें इसके जो मान है त्रिज्याएँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसके कारण है।
सभी लैंथेनाइट तत्वों की लगभग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जितने भी लैंथेनाइट तत्व हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन यूरोपियम और इटरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पर इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी स्टेबल नहीं हो पाती हैं, और अतः बंध बनाने में बाकी जो सारे लैंथेनाइट तत्व होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यूरोपियम और इटरबियम 2 ही इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि इस स्थिति में इनके बॉन्डिंग कम होगी, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी त्रिज्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इस कारण 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यूरोपियम 4f7 और इटरबियम 4f14 विन्यास प्राप्त करेगा, और यूरोपियम व इट्रियम धात्विक बंध बनाने में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है, जबकि शेष जो लैंथेनाइट तत्व होते हैं बंध बनाने में 3 इलेक्ट्रॉनों का योगदान दे रहे। इस कारण यूरोपियम व इट्रियम की जो त्रिज्या होती हैं उनकी हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगला पॉइंट देखो, सीरियम। सीरियम की परमाणु त्रिज्या का मान अपने निकटवर्ती दोनों तत्वों की त्रिज्या से कम होता है। इसका कारण ये कि सीरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा स्थायी होती हैं। और सीरियम 4+ यानी कि इस स्थिति में जो 4f ऑर्बिटल होता है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अतः धात्विक बंध बनाने में यहाँ पर सीरियम के 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान रहेगा, और जिससे इसकी परमाणु त्रिज्या काफ़ी समीपवर्ती हो जाती है और लैंथेनाइट तत्वों की तुलना में हमें कम देखने को मिलती हैं। इसी डायग्राम से देखो कि ये जो सीरियम है और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यानी कि इसकी जो धात्विक बॉन्ड बनाने में इसके 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो तत्व है इनके 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो त्रिज्या है हमें कम देखने को मिलती है। यहाँ पर यूरोपियम और इटरबियम है, इनकी त्रिज्या हमें असाधारण रूप से ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ इसका कारण है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, और इसके जो धात्विक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और बाकी के जो तत्व 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर त्रिज्या उनका आकार है जो कम ही रहता है, और जितने कम बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो उस स्थिति में उनका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है, यानी कि उस स्थिति में उनकी जो परमाणु है उनका आकार हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगली बात हम करते हैं कि अब यहाँ पर जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से कुछ हमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और उनका परिणाम हम देखते हैं। तो परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या एटॉमिक इन आयनिक रेडियाई, और जनरली हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से जो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जेड इफेक्ट घटता है, और जेड इफेक्ट अगर कम हो रहा है तो उस स्थिति में त्रिज्या बढ़ती है। ठीक, तो ये जो प्रभाव है जो वर्ग 3 के अंदर देखने को मिलता है, इस स्थिति में स्केडियम हुआ, इट्रियम हुआ, लैंथेनम हुआ, तो वर्ग के अंदर टॉप टू बॉटम चलते हो तो यहाँ पर साइज बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्ट घटेगा और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जैसे हम टाइटेनियम से जिरकोनियम और हैफनियम वाले चौथे वर्ग में चलते हैं तो हमें वर्ग में ऊपर से नीचे यानी कि टाइटेनियम से जिरकोनियम की जो त्रिज्या होती हैं वो ज़्यादा होती है, लेकिन लैंथेनाइट तत्व जो छठा वर्ग आवर्त होता है उसमें लैंथेनाइट तत्व प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जिरकोनियम जो हैफनियम है उनकी त्रिज्या हमें लगभग समान देखने को मिलती है, और इसी तरह से नायोबियम हुआ, टेंटलम हुआ, इनकी त्रिज्या लगभग एक जैसी हो जाती हैं। तो ये जो दोनों कारण हैं वो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ निष्कर्ष हैं जो आपको देखने हैं। लैंथेनाइट संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के लैंथेनम या लैंथेनाइट तत्वों के बाद के जो तत्वों की जो धातु त्रिज्या के मान हैं वो द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या के बराबर होते हैं, और इस कारण इनके गुणों में बहुत हमें काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्रमण तत्वों की प्रथम व द्वितीय श्रेणी में तो गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, लेकिन लैंथेनाइट संकुचन के कारण द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जो तत्वों के गुणों में काफ़ी हमें समानता देखने को मिलती है। ये सारी बातें किसके आधार पर बोल रहे हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सारा हो रहा है। घनत्व की बात करें तो जो
जब आकार बढ़ रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो आकार बढ़ता है। तो संक्रम श्रेणी की तृतीय श्रेणी का परमाणु आकार लगभग द्वितीय श्रेणी के आकार के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब यहाँ पर देखो कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब आयतन बढ़ता है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयतन घट रहा है और मास तो बढ़ ही रहा है। तो इस वजह से जो द्वितीय श्रेणी की तुलना में जो तृतीय श्रेणी होती हैं उनका जो मास है लगभग 2 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्रमण तत्वों की तृतीय श्रेणी का परमाणु आकार लगभग द्वितीय श्रेणी के बराबर होता है, लेकिन इनके परमाणु भार द्वितीय श्रेणी के तत्वों से लगभग 2 गुने होते हैं। और छोटे व धात्विक क्रिस्टल में परमाणु की निकटवर्ती पैकिंग के कारण इनका घनत्व भी लगभग दुगना हो जाता है। अतः संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्व की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों में घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन लेंथेनाइट संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक यानी कि लगभग दुगने देखने को मिलते हैं। ओके, आयनन विभव क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल सामान्यतः किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है उनके मान में कमी देखने को मिलती है। ठीक, क्योंकि इनका आकार बड़ा होने से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है और उसी स्थिति में उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें काफ़ी कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और इस वजह से उनकी जो आयनन ऊर्जा है वो घटती है। संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी का आकार काफ़ी छोटा होगा और इसकी वजह से उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे और उन्हें अनंत दूरी तक भेजने यानी कि बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अतः इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन जो बनता है, इट्रियम का भारी लेंथेनाइट तत्वों के साथ पाया जाना, इसका क्या कारण? वर्ग 3 में लेंथेनम इट्रियम से नीचे आता है और लेंथेनाइड लेंथेनम के बाद आते हैं। चूँकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, अतः इट्रियम की जो आयनिक त्रिज्या होती है लेंथेनम से कम होती है। जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण लेंथेनम आयनों की जो त्रिज्या वो भी घटती है और होल्मियम हुआ, इरिडियम हुआ, यहाँ तक आते आते इनकी आयनिक त्रिज्या इट्रियम के लगभग हमें बराबर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अतः आयनिक आकार व आवेश आदि की समानता के कारण ही प्रकृति में इट्रियम व भारी लेंथेनाइट जो तत्व होता है वो हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। इट्रियम यौगिकों एवं भारी लेंथेनाइट तत्वों की समान क्रिस्टल संरचना, रासायनिक गुण एवं विलेयता के कारण इट्रियम को हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। ये लेंथेनाइट तत्व इट्रियम लेंथेनाइट तत्वों के जो भारी लेंथेनाइट तत्व इनके साथ देखने को मिलता है। इसका कारण है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम मिलती है और इनकी सोल्युबिलिटी भी इट्रियम के साथ अच्छी होती है और इस वजह से इनको हम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। लेंथेनाइड आयनों के सारे गुण देखो। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनाइड, वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग में डोनेट करते हैं और बेस कहलाते हैं और जब साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि जेड इफेक्ट कम होगा और जेड इफेक्ट कम होगा तो जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी और लूज इलेक्ट्रॉन इजीली और आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ये एल्कलाइन प्रॉपर्टी शो करेगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये भी बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो कि एक आकार बड़ा है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जल्दी से त्याग देगा, लेकिन लेंथेनम से अब जो 3+ है और लुटेशियम है 3+ है, यहाँ तक जाओगे तो आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। अब जब आकार घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास ज़्यादा रहेंगे, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्षारकता का जो गुण होता है बेसिक नेचर इनकी घटती हैं, तो यही इनका ऑर्डर है जो आपको ध्यान में रखना है। लेंथेनम सबसे ज़्यादा क्षारक गुण प्रदर्शित करेगा, फिर सीरियम, प्रेजुडियम, नियोडिमियम, इस तरह से इनका क्षारकता का गुण घटता जाता है। ठीक है, लास्ट में स्केडियम तक देखो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सीरियम, तो यहाँ पर जो क्षारकता गुण है लेंथेनम, सीरियम, प्रेजुडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटरबियम, लुटेशियम और स्कैंडियम, ये सारे जो क्षारकता का क्रम है वो घटता हुआ
देख सकते। आज हमने लैंथेनाइड तत्वों के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया है और आपको समझ में आया होगा। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।